नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। एक बार मैं फिर से थत्ते साहब के साथ में फिर से हाजिर हूं मुद्दा भारत में। और थत्ते साहब का जो है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो हमको समय दे रहे हैं और हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ऐसा चल रहा है। ये लोग, आप लोगों के कितने प्यार है इनके प्रति। तो बोले कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है, तो हमने भी रिक्वेस्ट किया। तो थत्ते जी आज हमारे साथ में है और आज हम फिर चर्चा करेंगे संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, संजय राउत के ऊपर जो है बेलगाम से जो है समन्स आया हुआ है, उनको हाजिर होना है। अब वो हाजिर होते हैं कि नहीं होते हैं, बड़ा मामला ये फिलहाल बनते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो सीमा विवाद है इस समय जो है सीमा विवाद काफ़ी सुर्खियों में है बेलगाम से। और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हम एक गाँव भी वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, और जो मामला है जो है काफ़ी गंभीर बना हुआ है। और इसी बीच जो है संजय राउत का जो समन्स का मामला भी सामने आया है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है, संजय राउत बेलगाम जाएंगे या पुलिस वहाँ से आएगी उनको अरेस्ट करने के लिए? नहीं, देखो, पहली बात तो यह है कि संजय राउत के ऊपर का जो मामला है वो 2018 में उन्होंने बेलगाम में कोई भाषण किया था, उसके बारे में है। अब पूरे देश में शायद ही ऐसा कोई नेता होगा कि जिसके किसी न किसी भाषण के ऊपर कहीं न कहीं एफआईआर दाखिल नहीं है। जी बिल्कुल। राहुल गांधी से लेकर कोई भी एक नाम ले लो आप, खाली पंतप्रधान और इनको ये किया है उन्होंने एक्सक्लूड राष्ट्रपति को करके उनके खिलाफ नहीं है। नहीं तो हर एक, अभी बीच में राज साहब मिले थे मुझे, वो बोले कि मेरे ऊपर कम से कम 200 केसेस है। हाँ होंगे। संजय राउत के ऊपर भी 200 से ज़्यादा केसेस है, 200 से ज़्यादा केसेस है। बाला साहब के ऊपर थे, उद्धव के ऊपर है, सबके सब, मतलब शरद पवार जी के ऊपर भी है, अजीत दादा के ऊपर भी है, ऐसा कोई फडणवीस के ऊपर है। तो ऐसा कोई नेता नहीं कि जिसके खिलाफ, और कंप्लेंट करने को कोई टाइम नहीं लगता है। जाके आपको खाली एफआईआर करना है उधर कि भाई इन्होंने ये जो भाषण किया उसकी वजह से मेरा आपत्ति है। तो संजय के ऊपर 18 साल का वो जो 2018 का भाषण था उसके ऊपर कोई एफआईआर दाखिल हुआ है, तो उसमें कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। मगर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है, या थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है मेरे को, क्योंकि कैसे है कि संजय की एक प्रतिमा है और लोगों के मन में संजय के प्रति दोनों है, प्यार भी है, नफ़रत भी है, और दोनों तीव्र है। जो प्यार करते हैं वो बेशुमार प्यार करते हैं, जो नफ़रत करते हैं वो बेशुमार नफ़रत करते हैं उनसे। तो कैसे ना कि उसकी एक प्रतिमा हमने भी अनिल थत्ते, उसके एक जिगरी दोस्त करके भी पिछले जब से हमारे वीडियो चालू है तब से बनाई है। वो प्रतिमा है एक शूरवीर सैनिक, एक जो लड़ने वाला है और जो मुकाबला करेगा। और कल ऐसा हुआ कि संजय ने बोला कि ऑलरेडी 74 लोगों की जान गई है, तो मेरी अगर 75th होती है जान और मैं मर जाता हूँ ये कॉज में, तो भी मुझे परवाह नहीं। क्या बोला? मुझे परवाह नहीं, मैं मरूंगा। सीमा विवाद के लिए सीमा विवाद के लिए मैं मरण मिटने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने कल ये भी बोला, कल की बात कर रहा हूँ, आज की बात अलग है। फिर उसने बोला कि वहाँ मुझे जाने के बाद मुझे मालूमात हुआ है कि मुझे अरेस्ट करेंगे। वो जो भाषण की जो केस है उसमें मुझे अरेस्ट करके बेलगांव के जेल में ठूस देंगे, और उसका एक षड्यंत्र बना है। तीसरा, उसने कहा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे उनके कानड़ी और मेरे ऊपर हमला करेंगे, ये भी बात उसने बोली है। अब ऐसा है कि ये सब कल उसने बोला, और उसके साथ साथ उसने बोला जेल मैं तैयार हूँ, हमला मैं तैयार हूँ, मरने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ऐसा हुआ है कि आज सुबह उसने एक स्टेटमेंट दिया कि कल मैं बेलगांव नहीं जा रहा हूँ, मेरे वकील कल जाके तारीख अगला ले लेंगे और उस दिन मैं जाऊँगा। ऐसा उन्होंने अभी टीवी पे स्टेटमेंट दिया है। मेरे जैसे उनके जो प्यार करने वाले समर्थक हैं
और कल से उनकी जो एक वीरतापूर्ण भाषा सुन रहे थे कि मरने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के तैयार हूँ, हमले का मुकाबला करूँगा, उनको बहुत एकदम मानसिक धक्का पहुँचा है। ये क्या बात हो गई भाई? आप कल जा ही नहीं रहे, मतलब कल आप जो बोल रहे थे कि जाऊंगा, जेल भी जाऊंगा, फिर हमला होगा, कोई बात नहीं, मेरे को जेल में ठूसने सब करने को तैयार हूँ, मतलब ऐसे वो एकदम ऐसे करके जा रहे थे। वो अचानक से आज उन्होंने पवित्र यूटर्न ले लिया और बोले मैं जाऊंगा ही नहीं। अगर तुम्हारा हौसला इतना बुलंद था और निर्धार इतना पक्का था और तुम कुछ भी मतलब मरने तक तुम बलिदान तक तैयार थे, तो आज का ये जो तारीख है उसको जाने के लिए आपने ना क्यों कह दिया? लोगों में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा सर। संजय को ऐसा बोलना बुरा लगेगा, मगर लोग बोलेंगे डर गया। वैसे भी सब अनाप भी बोलते हैं संजय के बारे में। नहीं, वो बोलते हैं, वो बात अलग है, मगर बोलेंगे डर गया, वो जेल को डर लग गया, इसको डेमोन्स्ट्रेशन से डर गया। जबकि ऐसी है सर, उसने अगली तारीख ली समझो। ठीक सर, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, आजचे मरण उद्यावर ढकलणे। फिर अगली तारीख जब भी होगी तब भी ये चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर कल उसको लग रहा था कि मेरे को जेल में डाल देंगे, तो वो उस तारीख को होगा नहीं होगा, हो सकता है। मेरे खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे नहीं होंगे, हो सकते हैं, होंगी। उसकी जान को खतरा है ऐसा वो बोल रहा था, वो है नहीं है, वो उस समय भी हो सकता है। तो ऐसा तारीख अगली लेने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि जिसकी वजह से कल की तारीख को नहीं जा रहा है। जबकि कल उसने बहुत एकदम राणा भीम में भी थाट में बोला था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, इसके लिए तैयार हूँ, उसको जाना चाहिए था। और आज तक बेळगाव के मामले में सभी महाराष्ट्र के नेता जितने हैं, मेरे ख्याल से तो फडणवीस और एकनाथ शिंदे तो 6 महीने अंदर था। सर, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर ये हमला करते हैं, वो 6 महीना अंदर था बेळगाव के जेल में। भुजबल अंदर थे, भुजबल को भी बहुत पुलिस ने ये किया था, परेशान किया था बेळगाव मामले में। तो बहुत सारे लोगों ने झेला है, तो तुम भी झेलते तो और बड़े मर जाते। वैसे 1-1.5 महीना 100 दिन अंदर रहे, उसकी वजह से आपकी भी ग्लैमर ग्लोरी। एक बात है कि लोग बोलते थे कि भाई ये वापस आने के बाद उसका जलवा रहेगा नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ कि टीवी पे उसको जो पहला स्थान था वो मिल गया है। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने गलती की, जाना चाहिए था कल, और अगली तारीख को जाएंगे तो भी ये सब कुछ हो सकता है। मगर सर, आज तक किसी को भाषण के लिए शिक्षा हुई है, मतलब ये हुआ है, पनिशमेंट हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, 2 महीना 3 महीना 1 महीना। अभी एक अपने मेरे ख्याल से बच्चू कडू या ऐसे किसी को 6 हफ्ते की ये की अपील के लिए भी जगह दे दी उनको कि भाई आप अपील कर सकते हैं। मगर आज तक किसी भी नेता को, हजारों नेताओं के ऊपर उनके भाषण की वजह से जो ये हुए खटले, किसी में उसको जेल नहीं हुई, बेल ही हुई है जी। तो संजय को वहाँ जाने के बाद मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि उसको बेल ही होती जी, 100% बेल होती। ऐसा इतना मामला गंभीर भी नहीं है, वो भी भाषण किया है, ठीक है भाई, सुनावनी चलेगी उसकी, तो बेल नहीं, बेल होती थी। तो बेल का उसको अंदर डाल के रखेंगे वगैरह, वो डर बेबुनियाद है, उसको बेल मिलती थी। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर हमला, सर देखो, पुलिस वाले जब उनको मालूम है कि ये सेंसेशनल पर्सनालिटी है और महाराष्ट्र का एक ऐसा नेता है कि जिसको अगर हाथ भी लग जाए कानडी लोगों ने तो महाराष्ट्र में दंगे आएंगे, तो शिवसेना है उसके साथ, और उसके अपने चाहने वाले बहुत है, वो दंगा कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में दंगा होता है तो दोनों का नुकसान होगा। अभी देखो, 3 दिन पहले एक बस के ऊपर एक पत्थर पड़ गया, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ने बस बंद कर दिया। सर, बस बंद करने से नुकसान सरकार का नहीं हुआ सर, रोज़ कम से कम 10-20 लाख लोग कर्नाटक से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से कर्नाटक जाते हैं, वो अटक गए। तो इनको भी सोचना है कि भाई अभी
अगर संजय को अरेस्ट भी हुआ, नहीं होगा, या पत्थर भी एक गिरा या स्याही काली उसके ऊपर फेंकी। आजकल आसान क्या है ना, कहीं एक खड़े, अभी वो सदावर्ती के ऊपर भी परसों फेंका उन्होंने कुछ, वो सर आसान होता है, एक स्याही का डब्बा लो फेंको, और उसके लिए जो गुनाह होता है वो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होता है, वो होता है हाँ वो और उसमें क्या है ना, शिक्षा मामूली है, एक 8 दिन 15 दिन, तो वो उसके लिए, और वो केस चलती है 10 साल जी। तो लोग स्याही फेंकने के लिए अभी तैयार है, ऐसे ही वो फेंकते थे भी इसके ऊपर। मगर मैं बोलता हूँ कि एक बड़ा मौका था संजय के लिए, और संजय जो वीरता दिखा रहा था उसके हिसाब से उसको कल जाना चाहिए था, अभी नहीं जा रहा है, मगर अगली तारीख को ये सब सवाल वैसे ही रहेंगे जी। उसके मन में। अगर शंका है कि अरेस्ट होगी तो वो शंका कायम रहेगी, हमला होगा, हमला नहीं होगा, पुलिस प्रोटेक्शन देगी उसको। सर मेरे ख्याल से कम 50-100 पुलिस तो उसके इर्द गिर्द रहेगी, कोर्ट में आएगा तो उसको हाथ लगाने नहीं देंगे। दूर से कोई स्याही फेंके वो बात अलग है। और संजय के लिए दोनों राज्यों में आगजनी होना या दंगल होना तो किसी को नहीं है। अभी इसके बारे में भी अभी हमने बात छेड़ी है, तो यहीं पे मैं करता हूँ, क्योंकि एक अगला वीडियो मैंने ऐसा प्लान किया था कि ये अभी सीमावाद जो है वो फिर से क्यों उभर आया है। हाँ। तो उसके बारे में मैं यहीं पे खुलासा करता हूँ, जो ये भारत पाकिस्तान जैसा सेंसिटिव बनते जा रहा है। हाँ, या भारत पाकिस्तान की उपमा देने से मैं आसाम और मेघालय की दूँगा। अभी आसाम और मेघालय में 6 लोगों को मार दिया गया, एक उनका फॉरेस्ट का गार्ड भी मारा गया जी। उसमें, मतलब वो तुलना कर सकता हूँ मैं कि भी इतना वायलेंस। तो ऐसा है सर कि मुझे तो ये मिलीभगत लगती है। किसकी? दोनों बीजेपी की, कर्नाटक बीजेपी के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस, ये दोनों ने मिलकर, सर देखो मोदी जी वो इनके लिए भगवान है, शाह इनके लिए उप भगवान है सर। उनकी एक नज़र भी इनके ऊपर पड़ती है और इतना इशारा करते हैं, तो किसी के इसमें दम नहीं है कि वो कर्नाटक और इसके बारे में बोलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि एक के पीछे एक किसी न किसी वक्तव्य से महाराष्ट्र में अशांति फैल रही है। अभी पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोश्यारी का कुछ आया, उसके पहले भी चालू ही है, कुछ न कुछ आता जाता है ही। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी ने एक ऐसा अपना स्ट्रेटजी किया है कि अगर एक कंट्रोवर्सी उभरती है, और वो किसी करने के ऊपर नहीं है, कोई एक्शन के ऊपर है ही नहीं, ये रिएक्शन की कंट्रोवर्सी है, वो बातचीत की कंट्रोवर्सी है। ये कोई बोलता है, वो कोई बोलता है, ये कोई बोलता है, वो कोई बोलता है, कोई एक्शन हुआ है उसकी वजह से कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। अभी ये तुम्हारा मुंबई जो है वो भी क्या बोला, वो बोला कि ग्राम पंचायत 40 है, उन्होंने एक ठहराव किया है। उसने ये नहीं बोला कि ये 12 साल पहले किया है। अभी तो 12 साल के पहले किए हुए ठहराव के ऊपर आज अगर कुछ बोलेगा और उसके फॉलोअप में फिर बोलेगा कि नहीं सोलापुर से लेके सब कुछ हुआ है वो सब हमारा है, तो इसका मामला क्लियर है कि तुमने पहले ऊपर देखा है और उनको सूचित किया है कि अभी महाराष्ट्र में जो कोश्यारी ये वो चल रहा है उसको टर्न देने के लिए मैं कुछ बोलूं। तो उन्होंने ऐसा उसकी ओर देखा है और ऐसा किया है, तभी तो करेगा वो। बिल्कुल, दोनों भाजपा के राज्य है और उनको भी समझता है बीजेपी वालों को कि भाई महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सत्ता जो है बीजेपी की, वो संकट में डाल के उनका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है बीजेपी का, नुकसान नहीं है। तो वो नुकसान भी कुछ हद तक चलेगा, ऐसा इनको तभी लगता है जब इनको लगता है कि कोश्यारी को बचाना है, कोश्यारी का मुद्दा साइडलाइन हो जाए। बहुत सारे मुद्दे और मामला छत्रपति का है तो और भी, हाँ, और सर देखो बहुत सारे मुद्दे अभी उभर कर आए हैं महाराष्ट्र में, जिनकी वजह भी इसका तुम्हारा बारिश ज़्यादा हुई है,
उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है। मतलब ऑन दी फील्ड बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसका हल किसानों नुकसान भी बहुत हुए हैं। सरकार के पास अभी एक्शन में नहीं है। ये वो तुम्हारे फैक्ट्रीज जो है वो दूसरे राज्य में जाने का मुद्दा है, उसकी भी चर्चा बहुत चल रही है। फिर मुंबई म्यूनसिपैलिटी के और महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उसकी भी चर्चा हो रही है। फिर शिंदे और इनके ठाकरे में से कौन से गुट को मान्यता मिलेगी चुनाव आयोग की, सुप्रीम कोर्ट का देगा। सुप्रीम कोर्ट सीमा विवाद, सर सीमा विवाद तो कितना इनका आपस में बोलना झूठ मूठ का है। सुप्रीम कोर्ट में निकाल कौन देने वाला है? सुप्रीम कोर्ट। तो मुंबई क्या बोलता है और फडणवीस क्या बोलता है, इसको क्या मतलब है? उनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करने वाला है। ये मुंबई को भी मालूम है, फडणवीस को भी मालूम है, फिर भी ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मुंबई नहीं है, और मुंबई बोलते हैं नहीं, लोगों की इच्छा के ऊपर और कोई नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि उनको मालूम है अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो बोलने में क्या जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। तो मेरे को ये अभी संजय के हिसाब से हमने बोलना शुरू किया था, मगर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि बीजेपी महाराष्ट्र और बीजेपी कर्नाटक इनकी मिली भगत है इसमें, और एक दूसरे को, उनको भी कोई प्रॉब्लम रहेंगे लोकल, मुझे मालूम नहीं है, मगर इनके जैसे लोकल प्रॉब्लम है कि जिसे वो निकलना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं, उनके भी रहेंगे। वही सब तो सामने भी कुछ आ नहीं रहा है, वहाँ का तो सामने आ रहा है, यहाँ का नहीं आ रहेगा क्योंकि अपने यहाँ का। और सर इसमें और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि हम कैसे डबल ढोलकी खेलते हैं। देखो कि मराठी जो चैनल है जी, हाँ, वो सभी मराठी चैनल कानड़ी में भी है। एक हाथ छोड़ के 7 चैनल है मराठी के, उसमें से 6 चैनल कानड़ी में भी है। हाँ। सर मैंने कुतूहल के तौर पे उनके कानड़ी चैनल को ट्रैक किया जी कि भाई वो क्या बोल रहे हैं। नहीं सर, वो मुंबई के साथ है, वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब अपने मराठी चॅनल चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं की भाई महाराष्ट्राचा तुकडा पडणार का, महाराष्ट्र जाणार का, मुंबई असं बोलले, मग महाराष्ट्र सरकारने का छुपी साधली है वगैरह वगैरह चल रहा है। वहाँ मुंबई के जो चैनल है मतलब कर्नाटक के, वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हीं के। मतलब एक बाप के 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, और उनको शर्म नहीं है कि हमारा महाराष्ट्र में जो चैनल है वो महाराष्ट्र की बात कर रहा है, और इनको शर्म नहीं है कि हमारा कर्नाटक का चैनल है वो हमारे खिलाफ बोल रहा है। मतलब एक दूसरे के खिलाफ ही बोल रहे हैं। मतलब अगर हम जाके कर्नाटक में कुछ अगर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ का बोलना पड़ेगा, ऐसा तो है। ऐसा ही कर रहे हैं ना, ऐसा ही कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे मगर वो तो कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जैसे सरकारें डबल ढोलकी है वैसे उनके चैनल भी डबल ढोलकी है। मेरे ख्याल से संजय की गलती हो गई, कल उसको जाना चाहिए था, अभी अगली बार तो जाना ही पड़ेगा। कितनी बार टालेगा वो, जाएंगे। और ऐसे वारंट आते हैं सर, राहुल गांधी के ऊपर भी भिवंडी से कितने वारंट गए, हर कल कैंसिल हो जाते हैं वो। राहुल गांधी आके भी गए हैं, हाँ आके भी गए, कैंसिल भी हुए, और 2 मिनट में अरेस्ट तो हुआ नहीं अरेस्ट तो होता नहीं है, 2 मिनट में उनको जमानत मिल जाती है, इनको भी जमानत मिलती है, फॉर्मेलिटी होता है। हाँ चलो धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे बेलगाम कर्नाटक और जो है महाराष्ट्र संजय राउत विवाद के ऊपर संजय राउत का जो है समन्स, जो संजय राउत को गिरफ्तारी भी लगे जो समन भेजे गए थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और आप लोगों का भी कोई राय रहेगा सीमा विवाद के ऊपर तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि ये विवाद हल होना चाहिए या किस तरह होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आप भी अपने कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।